हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, उनके थॉट्स, ये हम चेक करते हैं। तब तक आप लोग अपने पार्टनर का मुस्कुराता हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए, उनका नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए प्यार से। ओके, और पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आपने। लंबी गहरी सांस लेना है। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एक्सेल, शुड बी वेरी डीप। ओके फ्रेंड्स, आपको बहुत इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। इंस्टेंटली आप अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकोगे और डिवाइन के आगे अपना ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए। पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए पॉजिटिविटी के लिए ही, ठीक है। तो तब तक मैं डिवाइन से गाइडेंस लेने के लिए परमिशन लेती हूँ। एंड थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स एंड थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उन सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं। आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल में। और ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखना है, अपने अंत तक देखना है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस, अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आपको बीच में देखने को मिल सकता है। होपफुली मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू वेरी मच। रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, ओपन माइंड होकर देखना है आपने। जो मैसेजेस आपने अपने सिचुएशन के साथ मैच करता है वो इम्पोज करना है, बाकी को इग्नोर कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। ट्रिगर नहीं होना है, ओपन माइंड होकर देखना है। टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से ये रीडिंग गुजरेगी उसी टाइम से आपका शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव रहना है, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी फ्रेंड्स, ठीक है। देखते हैं कि आपके पार्टनर का करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या डिसीजंस हैं उनके, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। चलिए, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, temperance, 3 of wands, 10 of pentacles, strength, 3 of pentacles, 4 of swords, Queen of swords, 7 of pentacle, बॉटम ऑफ डेक में 7 of pentacle। चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग की तरफ देखते हैं क्या थॉट्स है, क्या करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की आपको लेकर, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, ठीक है। और जो है आगे आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। 5 ऑफ कप्स, 6 of pentacle, ace of wands, temperance, 3 of wands, 10 of pentacle, strength, 3 of pentacle, 4 of swords, queen of swords। सो ये सब आपकी एनर्जी है, उनकी एनर्जी है। और बॉटम ऑफ डेक में 7 of pentacle, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ओवरऑल रीडिंग में ये देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स कि आप नहीं हो तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है।
आप नहीं हो तो बिल्कुल अकेला, मायूस और तन्हा कर्मा फेस कर रहे हैं, बुरी तरह से वो कर्मा फेस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्होंने आपको डाला था, इस वजह से आपको बैलेंस नहीं दिया था, इस वजह से उनको कर्मा भी मिल रहा है और बिल्कुल अकेला, मायूस और मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको पछता रहे हैं बहुत बुरा। क्योंकि सब कुछ ठीक हो सकता था, कुछ भी अच्छा हो सकता था, बहुत बढ़िया हो सकता था, लेकिन दिक्कत यहाँ पे उनको यह आ रही कि आप जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में अपने आप को आपने रखा हुआ है, और क्योंकि जो है आपने जो कुछ भी अपने पार्टनर की तरफ से जो भी आपने रिसीव किया है अभी तक, और अनएक्सपेक्टेड जो इल्यूज़न था, जिसमें कन्फ्यूज़न था, जिसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको स्वीकार्य नहीं हुआ, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और बेतुकी थी बातें, बैलेंस नहीं देना, वेटिंग मोड पर डालना, आपको कुछ 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 देते ना, कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र करते रहना, बीच में आपको ललचाना, आपको जो है इस तरह से कि मैनिपुलेट करते रहना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, ठीक है, कभी आपको फैमिली मेम्बर कहना, कभी तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी, हम दोनों की ज़िंदगी ये हो जाएगी, वो हो जाएगा, मतलब काफ़ी बड़े बड़े ख्वाब दिखाना, ईश्वर का दिया हुआ वरदान बताना आपको, हम लोग सोलमेट हैं, इस तरह की चीज़ें बताना आपको, ठीक है ना। आपको अपना फैमिली मेम्बर समझना, कभी फैमिली कहना, कभी कुछ कहना, ये सब चीज़ें आपको बहुत पावर में देख रहे हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप एक डिवाइन सोल हो, उनको ये भी पता है। समटाइम्स वो इतना पछता रहे हैं वो कि आपको प्रेयर में मांग रहे हैं, ईश्वर के सामने प्रेयर कर रहे हैं आपके लिए, उनकी बस की कुछ भी नहीं हो रही, वो इतना एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि आप अकेला 100 पे भारी पड़ रहे हो। क्योंकि फ्रेंड्स, आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में एक आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आपकी सर पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, आपने बहुत जिम्मेदारियां उठाई हुई है जो आपके जेन्युइन है, ठीक है, जो आपको कंपलसरी करना ही करना है, आपका फ़र्ज़ बनता है। इस तरह के हो आप, आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, आपका जीवन इस तरह से आप सर्वाइव कर रहे हो। आप एक माँ भी हो सकते, सिंगल मदर भी हो सकते, सिंगल पेरेंट हो सकते हो आप, ठीक है ना। और आपने जो है ना कि भाई मुझे कोई गंदगी नहीं चाहिए, मुझे कोई फालतू बकवास नहीं चाहिए, मुझे साफ़ सुथरी ज़िंदगी चाहिए, मुझे बैलेंस चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, आपने इस तरह से जब कहा आपने, तो ये सारा रायता फैल गया था। तो अब वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आपने अपने सराउंडिंग बहुत सारा आपने बाउंड्रीज सेट कर रखी है। अब वो आपसे बात करना बहुत मुश्किल है, बहुत आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपको ऑफ़र देते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ बातें आपसे बताते रहते हैं कि भाई ऐसा कर लेते हैं, कुछ ना कुछ सलूशन ढूंढ के देने के बारे में सोचते रहते हैं। मतलब जिसका भी कोई अभी तक कोई सिर पैर नहीं है जिसका, ठीक है ना, अजीब अजीब थॉट्स वो आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से आप अभी क्लियर नहीं हो पाए हो, आप बिल्कुल कंफ्यूज हुए हुए हो। और जो थर्ड पार्टी भी है इस रिश्ते में, थर्ड पार्टी भी है, गॉसिप बहुत होता है आपके रिश्तों को लेकर, गॉसिप बहुत होता है। डिवाइनली गाइडेड ये रिश्ता है, वैसे आप लोगों का रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, बैलेंस बनाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, ठीक है ना, लेकिन जेन्युइन वे पर नहीं हो पा रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, इसमें इस रिश्ते में मैनिपुलेट किया जा रहा है आपको, ठीक है। और आपका पार्टनर जेन्युइन तरीके से करना चाहे तो भी अब आपको भरोसा कैसे दिलाएंगे, इस चीज़ की उनको बुरी तरह से, मतलब जो है उनको सोच में पड़ चुके हैं वो। उन्होंने अपना भरोसा खोया आपकी नज़र में, ठीक है। सब कुछ होते हुए भी उन्होंने अपना फिजूल का दिमाग लगाने की वजह से जो है ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, एक जैसा स्टेटस पे ना रहने की वजह से क्या होता है, भरोसा नहीं कर पाता ऐसे इंसान पर कोई, तो आप उन पर भरोसा नहीं करते हो। वो आप पर आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, वो आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, आपको बिल्कुल पावरफुल पर्सन समझते हैं, और आपके अंदर वो सारी टैलेंट, वो सारे गुण आपके अंदर, सब कुछ है, सब कुछ है आपके अंदर, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, इस तरह के पर्सन हो आप। आपके पार्टनर को ये सब कुछ समझ में आता है अभी, क्योंकि जो है पहले उन्होंने आपको इग्नोर किया, बहुत इग्नोर किया, मटेरियलिस्टिक हुए पड़े रहे, मटेरियलिस्टिक होते रहे, वो आपको इग्नोर किया, वही वेटिंग मोड पर डाला आपको। अब क्या है ना कि 6 ऑफ कप्स में आपको, आप ये देखो कि बहुत मिस कर रहे हैं वो, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको वो सारी खुशियाँ आपसे पाना भी चाहते हैं, वो पाना भी चाहते हैं आपसे, ज़्यादातर वो पाना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, ये सब एनर्जी आपको आपके पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं, ठीक है।
आप आपको जो एक पावरफुल एनर्जी में देख के वो ठीक है घबरा रहे हैं, और अब दाल नहीं गल रही बिल्कुल भी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स की क्या है। और एडवेंचर, लेजीनेस, न्यू विजन। बॉटम अप डेक में मोरालिटी। बस आपको आपकी मासूमियत को मिस करा जा रहा है। आपकी मासूमियत, आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, आपको लेकर एडवेंचर करना चाहते हैं, वो खूबसूरत जगहों पर जाना चाहते हैं। आपके साथ उनकी ज़िंदगी एक एडवेंचर से कम नहीं रही। अभी तक की जो लाइफ आपने गुजारी उनके साथ जिया है आप लोगों ने, ठीक है ना। और कुछ उनकी बेवकूफ़ी की वजह से आप उनसे दूर हो। वो आपके साथ खुशियाँ बांटना चाहते हैं, आपके साथ फ़न करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले जिस तरह से उन्होंने आपके साथ डील किया, जिसकी वजह से ख़राब कर लिया उन्होंने रिश्ता, ठीक है ना, अब न्यू विज़न से वो देखते हैं, नए नज़रिए से देखना चाहते हैं, इस रिश्ते में नए तरीके से काम करना चाहते हैं। और अभी तक उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि मोरालिटी की एनर्जी में देखते हैं कि समाज का डर होता था उनको, ठीक है। और जैसे कि आप देख पा रही हूँ मैं, सिंगल मदर हो सकते, सिंगल पेरेंट हो, रीज़न यही है सिंगल पेरेंट हो। और के साथ देखिए ये जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। आप एक सिंगल पेरेंट होने की वजह से हो सकता है, ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। आप देखिएगा जो भी सिचुएशन के साथ मैच करता है आपको। पहले उनको समाज का डर होता था, फैमिली का डर होता था, आपने कुछ भी उनको इस तरह का जो समाज से जो निकली हुई चीज़ें ना, उनका डर होता था उनको, ठीक है। उस समाज का डर होता था कि भाई क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा। और खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और, इस तरह का वो आपके सामने रखते थे। उन्होंने हमेशा यही किया है। और जिसकी वजह से अब जो है ना, अंदर से वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, अंदर से खोखला हो चुके हैं। दिखावा करते 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 अंदर से खोखला हो चुके हैं वो, ठीक है। और रीज़न यही था कि आपको जो है क्लैरिटी नहीं दी, कभी भी क्लैरिटी नहीं दी। क्लैरिटी देते तो बात ही कुछ और थी, है ना। तो क्लैरिटी नहीं देने की वजह से, और फैमिली होते हुए भी कुछ ना कुछ पंगेबाजी, थर्ड पार्टी आना, लोगों के फालतू बकवासबाजी होना इस रिश्ते में, तो ये सब होते होते ना जो है, अब अगर आप मना के आपको मना भी लेते हैं तो फिर से समाज को फिर से जवाब देना पड़ेगा। ये भी उनको डर है भी, कैसे क्या हो गया, अब आखिर आ गया ना उठ पहाड़ के नीचे, इस तरह का भी चीज़ें उनको फेस करना पड़ेगा। ये भी चीज़ वो सोचते हैं। परिवार में बोला होगा वे अब रिश्ता ख़त्म हो चुका हमारा, था ये वो, है ना। लेकिन जो है उन्हीं परिवार को बोलना पड़ेगा, और ये नहीं क्या करता, अब मुझे मनाना पड़ा। आखिर ऐसा कुछ भी उनको, ये सब बातें भी होती है, ठीक है ना। उनके मन में तो सारी चीज़ों को लेकर जो है वो अपना उधेड़ बुन में अभी भी पड़े ही हुए हैं। आगे देखते हैं डिवाइन का एंजल आंसर से मैं पूछती हूँ क्या गाइडेंस देते हैं। यस यस बोलते हैं, आपको हाँ बोल देना चाहिए। रिश्ता प्यारा था, सब कुछ था, ठीक है ना। कुछ उनकी बेवकूफ़ी की वजह से, उनकी इमेच्योरनेस की वजह से, ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले पाते थे, लोगों के लिए काम करते रहते थे, आपको वेट करा कर रखते थे। इन सब चीज़ों की वजह से अब उनको अक्ल आ रही है कि भाई कैसे करके आपको मनाना। न्यू विज़न से वो देख रहे हैं इस रिश्ते को। तो आपको डिवाइन से यही गाइडेंस मिल रहा है कि यस यस है। अगर पार्टनर आपको कॉल करता है, बातचीत करता है, पैचअप करने की सोचते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको जजमेंट देना चाहते हैं, तो आपको येस बोलना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो उनका चैनल मैसेज हम देखते हैं फ्रेंड्स। सोलमेट हो आप लोग, नो डाउट, ज़रूर डिवाइनली गाइडेड हो। अनएक्सपेक्टेड मनी इज़ कमिंग टू यू। बहुत सारा धन आपको मिल सकता है। गॉड नोज़ योर वर्थ। ईश्वर को आपकी कीमत पता है। ईश्वर को इंसान कौन होते हैं कि नहीं। पॉजिटिविटी इज़ द की टू हैप्पीनेस। पॉजिटिव रहना होगा, खुशियाँ पाने के लिए पॉजिटिव रहना होता है। कुछ भी हासिल करना है हमने तो हमें क्या करना होता है, पॉजिटिव रहना होता है। तो यही डिवाइन का गाइडेंस है आपको लेकर, ठीक है। तो आपके पार्टनर के थॉट हैं, तो पॉजिटिविटी अगर रखते हो तो आपको जो है पॉजिटिव रहते हो अगर आप, तो हैप्पीनेस मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये थी डिवाइन का गाइडेंस और आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर, ठीक है। आप देखो जो भी आपको लगता है, जैसा भी आप डिसीजन लेते हो,
रिश्ता बदलता नहीं है, ठीक है। तो मैं हील कर देती हूँ, जो भी नेगेटिविटी आई है रिश्ते में आपके, उन सबको हील कर देते हैं, हील कर देते हैं। चलो, और मैं आपके रिश्ते को हील करूँ, आपके पार्टनर और आपके रिश्ते को हील करूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स को हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और अबंडेंस देना। 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। क्लेम ज़रूर करना है, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर करो, और अपने सर्कल में सर्कुलेट करना उन लोगों का, और भी लोगों का मदद हो जाए, उनको भी गाइडेंस कुछ मिल जाए। और अपना बेहद ख्याल रखना है आपने, अपने पेरेंट का बेहद सारा ख्याल रखना है, उनको प्यार करना है, लव यू कहना है, उनकी केयर करना है अपने। और अगर आप पेरेंट हो तो बच्चों को बहुत सारा ख्याल रखना है आपने, उनको पैम्पर करना है, शाबाशी देनी है। क्राउन चक्रा पे उनका सर पर मतलब हाथ फेरते रहना है आपने। वो क्राउन चक्र एक्टिव होने में उनको मदद मिलेगी, कूल रहेंगे, चिल रहेंगे, बहुत एक्टिव रहेंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे उनको, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने आप को भी सेल्फ लव देना, पैम्पर करना और शाबाशी देनी। ओके, बाय बाय।